कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने प्रदेश भर में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। प्रदेश में 31 मई तक शादी समारोह में भी रोक लगा दी गई है। हालांकि घर के अंदर 11 मेहमानों की उपस्थिति में शादी की अनुमति दी गई है। दरअसल 5 मंत्रियों की कमेटी ने 31 मई तक शादी समारोह पर रोक लगाने और 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की थी। 5 मंत्रियों के ग्रुप ने मंत्रिपरिषद की बैठक में रिपोर्ट रखी, जिस पर सहमति बन गई। सोमवार 10 मई से लॉकडाउन के नए प्रावधान लागू होंगे। इसमें पहले से चल रही पाबंदियों को और कड़ा किया गया है। निजी और रोडवेज बसों को भी बंद किया जाएगा। एक जिले से दूसरे जिले में आना जाना बंद रहेगा। आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर पहले की तरह ही बंद रहेंगे। बाजार बंद रहेंगे। आम जरूरतों की चीजें मिलती रहेंगी। शराब की दुकानें भी खुली रहेंगी। लॉकडाउन में पहले की तरह ही फल, सब्जी, दूध, किराना जैसे आम जरूरी चीजें मिलती रहेंगी। उनके खुलने और बंद रहने का समय पहले वाला ही रहेगा। फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे तक सामान बेच सकेंगे। किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। शराब की दुकानें भी पहले की तरह सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। अजमेर के बाजार में लोगों की भीड़ ऐसी उमड़ पड़ी है जैसे होली या दिवाली की खरीदारी के लिए निकले हैं। दरअसल सोमवार से सरकार ने सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। उससे पहले 2 दिनों का वीकेंड कर्फ्यू है। ऐसे में लोगों को लग रहा है उनके लिए शुक्रवार का दिन खरीदारी के लिए आखिरी दिन है। इसी वजह से वो बड़ी संख्या में घरों से खरीदारी के लिए निकल पड़े। बाजार में लोगों की भीड़ नजर आ रही है तो प्रशासन ने भी सख्त रुख अख्तियार किया है, लेकिन इसका कोई खास असर नजर नहीं आ रहा। ज्यादातर लोगों ने मास्क तो लगाए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। कोरोना की बेलगाम होती चेन को तोड़ने के लिए राजस्थान सरकार ने आखिरकार लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया और सोमवार 10 मई से 24 मई तक का लॉकडाउन लगा दिया गया है। और आज वीकेंड कर्फ्यू से पहले का आखिरी शुक्रवार है और अजमेर के सबसे व्यस्त जो किराना होलसेल व्यापार मार्केट है पड़ाव का, वहाँ की तस्वीर आपको दिखाने किस तरीके से, क्योंकि अब लॉकडाउन का ऐलान सरकार की ओर से हो गया है। कल और परसों वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। लिहाजा लोग जो हैं वो अपने ज़रूरी किचन का सामान है, किराने का सामान है, उसको लेने के लिए बाजारों में आ रहे हैं। इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें महामारी का कोई खौफ ही नहीं है। ऐसे खरीदारी करने निकल पड़े हैं जैसे आज की तारीख खरीदारी की आखिरी तारीख हो। सड़कों पर पहले की तरह गाड़ियों का रेला तो नहीं, लेकिन इतनी भी कम नहीं कि कह सके कि सख्ती, कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे फैसलों का कोई असर हो। कोटा से जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली है। दरअसल सरकार ने सोमवार से लॉकडाउन का जो फैसला किया है और उससे पहले शनिवार और रविवार का जो वीकेंड कर्फ्यू है, उससे पहले लोग खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकल गए हैं और इस दौरान उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस को ताक पर रख दिया है। कोटा में भी लगातार कोरोना पैर पसार रहा है और जिस तरह से अब सरकार ने निर्णय लिया है लॉकडाउन का, जो लॉकडाउन 10 तारीख से लगाया जाएगा, उसके चलते अब बाजार में आज सुबह का आप कालम देखिए, ये जो सब्जी मंडी बाजार है यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जो है वो अभी भी ढंग से लोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वही गंभीरता जो है वो नहीं बढ़ती जा रही है। इसी का नतीजा है कि लगातार जो है पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। जब बाजार में ऐसी भीड़ होगी तो फिर शहरों में कोरोना संक्रमण का हाल का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। भरतपुर का हाल भी ऐसा ही है। यहाँ भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भरतपुर प्रशासन की ओर से लाख कोशिशों और सख्ती के बाद भी लोग बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। खरीदारी के नाम पर वो घंटों घर से बाहर घूम रहे हैं और फ्री में कोरोना वायरस घर ले जा रहे हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से गांव-गांव और गली-गली में लोग संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री बेहद ही गंभीर नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता है उसकी लापरवाही अब भी देखने को मिल रही है। हर चौराहे बाजार में हजारों की तादाद में लोग हैं, भीड़ है। पुलिस भी काफ़ी मुस्तैदी से लगी हुई है, लोगों को समझा रही है, लेकिन फिर भी लोग बाजारों में उमड़ रहे हैं। पुलिस है लगातार गश्त कर रही है, लोगों को समझा रही है, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही है। हमारे साथ मौजूद है, ये गश्त के दौरान मिले हैं हमें पुलिस अधिकारी हैं। किस तरह लोगों को समझाने में दिक्कत आ रही है, लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? लोगों को काफ़ी सख्ती की जा रही है, फिर भी लोग कर्फ्यू के चक्कर में सामान के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं। लोगों में बीमारी का भय कम है और सामान खरीदने का ज़्यादा उत्साह कर रहे हैं।
सभी लोगों से सख्ती से पेश आकर उनको समझाइश कर मामले को कंट्रोल किया जा रहा है। अपने पति का दर्द कुछ कम कर सके इस कोशिश में ये महिला चिल्लाती रही, मदद की भीख मांगती रही, नाराज होकर अपशब्द भी कहे, लेकिन अस्पताल के दरवाजे पर खड़े ना तो पुलिस वालों ने मदद की और न पास खड़े लोगों ने। घंटे भर से ज्यादा हो गए, लेकिन किसी ने इस शख्स को नीचे नहीं उतारा और यहीं इसी एम्बुलेंस में इसकी मौत हो गई। सीकर के सांवली में बने कोरोना अस्पताल के दरवाजे पर ये मौत इस शख्स की नहीं है, बल्कि इंसानियत की मौत है। बताया जा रहा है कि संजय नाम का ये शख्स फतेहपुर का रहने वाला है और कोरोना संक्रमित था। फतेहपुर से इसे यहाँ रेफर किया गया था। संजय को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से उसे एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन लगा दिया गया था। उसकी पत्नी उसका ऑक्सीजन मास्क पकड़े हुए थी और इसी वजह से वो सीकर में एम्बुलेंस से नीचे नहीं उतर पा रही थी और उसकी मदद के लिए कोई आया भी नहीं। घंटे भर तक संजय की पत्नी मदद की उम्मीद में चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की और आखिर में संजय की मौत हो गई। कोरोना काल में घर वाले और रिश्तेदार भी जब कोरोना मरीज के करीब जाने से कतरा रहे हैं, वहीं RSLDC की ओर से तैयार किए हेल्थ केयर वर्कर्स उनकी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने हेल्थ केयर वर्कर्स और कुशल युवाओं की जो फौज तैयार की है, वो इस समय समाज की सेवा में डटकर खड़ी है। पूरे प्रदेश में RSLDC की ओर से हेल्थ केयर के कोर्सेज कर चुके प्रशिक्षित युवा इस समय प्रदेश के अस्पतालों में पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं। ये युवा अपनी और अपने परिवार की चिंता किए बगैर समाज की सेवा में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि RSLDC की ओर से 5500 युवाओं को हेल्थ केयर सेक्टर के लिए तैयार किया गया है। मैंने राजस्थान बाल कल्याण समिति से जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स किया और उसके बाद में मुझे और मेरे साथियों को जयपुर हॉस्पिटल में जॉब दिलाई गई और अब हम सारी सावधानियों के साथ में कोरोना पेशेंटों की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। RSLDC और राजस्थान बाल कल्याण समिति को मैं धन्यवाद करती हूँ। पोखरण के फलसुंड कस्बे में इस कदर शाही शादी का आयोजन महंगा पड़ गया। न केवल SDM ने बारातियों को फटकार लगाई, बल्कि उन्हें लेकर आई बस को सीज भी कर लिया। साथ ही साथ आयोजकों पर 5000 का जुर्माना लगा दिया। दरअसल भणियाना के SDM को खबर मिली थी कि फलसुंड कस्बे में रानीदान के घर हो रहे शादी समारोह के दौरान भारी भीड़ जमा है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में वो मौके पर पहुंच गए। यहाँ आकर SDM के होश उड़ गए। इस समारोह में 400 से ज्यादा लोग तो जमा थे ही, साथ ही इस शादी समारोह के लिए कोई अनुमति भी नहीं मिली थी। कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में तो जैसे ये लोग भूल ही गए थे। SDM ने इस कदर भीड़ जुटाने पर आयोजकों पर जुर्माना लगाने के साथ साथ बारातियों को लेकर आई बस को सीज कर लिया। बिना अनुमति विवाह समारोह में हल्दी कार्यक्रम आयोजित करने पर फलसूंड कस्बे में एक घर पर छापामारी करके उनके कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 5000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। साथ ही बस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन कर और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्षमता से अधिक सवारी भरकर गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर उसको सीज किया जाकर